हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम एपी का nth टर्म फाइंड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, अंत में हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा वो फाइंड करेंगे। और उसके साथ साथ ही हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आते जाए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हर अगला नंबर हमको मिलेगा एक फिक्स्ड नंबर को जोड़कर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। वो जो फिक्स्ड नंबर हमको मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा ऑफ द एपी जो हमारा फॉर्म होगा। जो डिफरेंस जो फिक्स्ड नंबर है वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पहला टर्म 1 है, इसमें कुछ फिक्स नंबर जुटेगा जिसके बाद ये सेकंड आएगा। तो पहला नंबर में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 5। तो सेम फिक्स नंबर ऐड हो रहा है अगले टर्म को निकालने के लिए। तो उस फिक्स टर्म को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो इससे पहले और दूसरे टर्म में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तीसरे और दूसरे में कितने का डिफरेंस है? 1 का। चौथे और तीसरे में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो ये हमारा फॉर्म कर रहा है, सब में डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला टर्म 8 है, तो हमारा हर अगला टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होते जाएगा। तो पहला टर्म 8 है और दूसरा टर्म 4 है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 -4 का है। फिर उसके बाद -4 होगा तो अगला टर्म मिलेगा। फिर 0 में एक -4 ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा। फिर उसके बाद अगला टर्म -8 होगा। हम देख रहे हैं सब में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है हमारा -4। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है? 1 है। पहला टर्म क्या है? 1 है। यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 8 है। अब उसी तरह अगला टर्म देखते हैं। यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 3 है। अगला टर्म में क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं 3, जिसके कारण 6 आ जा रहा है। फिर फिक्स नंबर 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 9 आ जा रहा है। फिर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, 12 आ जा रहा है। फिर फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, 15 आ रहा है। और हर कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 है। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 3 है। डिफरेंस क्या है? 3 है। डिफरेंस क्या है? 3 है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में सेम होगा। अब हम मानते हैं कि पहला टर्म को हम ए मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म। लेट फर्स्ट टर्म बी इक्वल टू ए। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। एन होगा नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। वैसे कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म होंगे, कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। एन जो होगा मेरा nth टर्म, जो मेरा यहाँ पर कोई एक नंबर होगा जो हमारा nth टर्म मान सकते हैं उसको। एल होगा लास्ट टर्म। और इन सारे टर्म्स का जो सम होगा वो होता है एन, सम ऑफ n टर्म्स। तो आगे हम देखते हैं कि हम कैसे n टर्म फाइंड करते हैं एपी का। अब हम फाइंड करेंगे nth टर्म ऑफ एपी का। तो हम लेके चलते हैं। हमारा पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, इसी तरह थर्ड टर्म A3 होगा। और ऐसे ही करते करते nth टर्म
ए एन होगा। तो पहला टर्म मानते हैं कि वो ए होगा। तो दूसरा टर्म हमको कैसे मिलेगा, उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, इसमें एक कॉमन डिफरेंस सेम ऐड कर देंगे तो ए प्लस टू डी हो जाएगा। उसी तरह अगला टर्म कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगला टर्म फोर्थ टर्म है तो अगला टर्म में फिर एक डी ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। अब उसी तरह हमको पता करना है कि आखिरी टर्म क्या होगा, जनरल टर्म हमारा क्या बनेगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले टर्म को ए लिख सकते हैं, दूसरे टर्म को लिखेंगे ए प्लस टू माइनस वन डी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए प्लस थ्री माइनस वन डी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए प्लस फोर माइनस वन डी। यहाँ पहले टर्म के लिए, दूसरे टर्म के लिए ए प्लस टू माइनस वन बन रहा है, थर्ड टर्म के लिए थ्री माइनस वन बन रहा है, फोर्थ टर्म के लिए फोर माइनस वन। तो एन टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी बन जाएगा। तो हमारा nth टर्म क्या बन गया, जो हमें nth टर्म मिला ए प्लस एन माइनस वन डी मिल गया। और हम ये भी देखें कि हर एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है डी। यहाँ भी देख रहे हैं डी, फोर्थ और थर्ड टर्म के भी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो हम ये भी जान सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, सिमिलरली ए एन माइनस ए एन माइनस वन क्या होगा, डी। एन टर्म यहाँ पर होगा कुछ एन माइनस वन टर्म होगा उससे पहले का, जो कि ए एन माइनस वन होगा। अब इतना हम जान गए कि nth टर्म क्या होगा। ये मेरा पहला फर्स्ट टर्म है ए, एन हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, डी हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ये हम जब जान गए कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अब इस पर कुछ सवाल करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं nth टर्म से रिलेटेड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए पी, पहले चेक करते हैं ए पी फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो पहला टर्म मेरा टू है, दूसरा टर्म मेरा सेवन है, तीसरा टर्म ट्वेल्व है। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, टू और सेवन के बीच फाइव, ट्वेल्व और सेवन के बीच में क्या है, फाइव। तो डिफरेंस सेम है, तो ए पी फॉर्म हो रहा है। तो पहला सॉल्यूशन इसका, हम टेंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला टर्म मेरा क्या है, दो, डिफरेंस क्या है, फाइव। फॉर्मूला क्या है ए एन टर्म फाइंड करने के लिए, तो ए प्लस एन माइनस वन डी है। तो उसमें हमको फाइंड करना है कौन सा टर्म, टेंथ टर्म। तो ये टेंथ, 10वां टर्म हो गया। तो ए हो गया टू, एन हो गया 10 माइनस वन और डी हो गया 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 47। सो टेंथ टर्म ऑफ एन ए पी क्या फाइंड हो गया, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी 21, 18, 15 ऐसे ए पी फॉर्म कर रहा है, जो कौन सा टर्म ए पी का -81 होगा। पहला क्वेश्चन ये है, कोई ऐसा टर्म है जो जीरो हो, अगर जीरो है तो वह उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो हम पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू -81 है। तो पहले ए पी जो है लिख लेते हैं। ए पी क्या बना है, 21, 18, 15 ऐसे बना ए पी। पहला टर्म इस ए पी का क्या है, 21। डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -3, इसके बीच भी -3। तो हमको जानना है कि कौन सा टर्म -81 है। पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कौन सा टर्म -81 है, तो हमको nth टर्म कौन सा है, ऐसा टर्म है जो -81 हो, वो जानना है, यानी n जानना है। वी हैव टू फाइंड n। ये लिख दिए 21 यहाँ।
n माइनस वन, डिफरेंस क्या है -3। सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन कितना हो जाएगा, 102 डिवाइडेड -3, कितना हो जाएगा 34 प्लस 1 35। तो मेरा 35th टर्म जो होगा वो मेरा -81 के बराबर होगा, 35th टर्म। अब हमको जानना कौन सा टर्म जीरो है, तो सेम उसी तरह फाइंड करेंगे कौन सा टर्म जीरो है। तो ये क्या है 21, n माइनस वन डी क्या है -3, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 7, यानी कि n इक्वल टू 8। मेरा 8th टर्म जो है मेरा वो जीरो होगा, 8वां टर्म। क्योंकि ये जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा AP जो है 21 हो रहा है, 18 हो रहा है, 15 हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू घट रहा है हमेशा। तो कभी ना कभी तो जाके जीरो होगा, तो वो हमारा 8वां टर्म पर आकर मेरा जीरो हो जाता वो नंबर। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ गए। एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट का नंबर। तो पहला 2 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल वाला होने वाला कौन सा है 12 है। वो अगला 3 से डिविजिबल वाला नंबर कौन सा है 15 है। फिर क्या है 18 है। ऐसे ही फॉर्म होते जाएगा। और आखिरी टर्म कौन सा है 2 डिजिट नंबर का जो 3 से डिविजिबल है, वो 99। तो हमको जानना है कि कितना 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें पहला टर्म क्या है 12, डिफरेंस क्या है 3। हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n माइनस वन डी। nth टर्म क्या है, आखिरी टर्म मेरा क्या है 99। पहला टर्म क्या है 12, डिफरेंस क्या है 3। तो n माइनस वन क्या हो गया 99 माइनस 12 बाई 3, 87 बाई 3 इज इक्वल टू 29। तो n इक्वल टू 30। तो हम जाने कि 32 डिजिट नंबर है विच आर डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हम n टर्म्स ऑफ एन AP का सम कैसे निकालते हैं। हम नेक्स्ट चीज़ जो समझने जा रहे हैं कि हम कैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करते हैं। तो कुछ उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ का सम हम जान लेते हैं जो कि हमें जानना चाहिए। जैसे कि अगर AP है 1 1 1 1 1, इस तरीके से फॉर्म होती इसका ऐसा n टर्म हो, तो उसका सम क्या होगा। हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर 1 प्लस 1 निकालना, तो 1 कितने बार आ रहा है 2 बार, तो 1 इंटू 2। अगर 1 5 बार आ रहा है तो हम क्या करते हैं 1 इंटू 5। उसी तरह 1 अगर n बार आएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू n। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सम क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा n हो जाएगा सम। उसी तरह एक और AP लेते हैं जिसका हमको सम निकालना हो, जिसका पहला टर्म 1 हो।
दूसरा टर्म 2 हो, थर्ड टर्म 3 हो, फोर्थ टर्म 4 हो, फिफ्थ टर्म 5 हो, इसी तरह आखिरी टर्म जो होगा मेरा n है। इसका सम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं। जैसे हमको अगर 1 + 2 + 3 का सम करना हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 2 + 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। n होगा, n-1 होगा, यहाँ पर एक n-1 टर्म होगा जो n के पहले होगा, यहाँ n-2 होगा, उसी तरह यहाँ पर आखिरी में क्या आ जाएगा, इधर से 2 होगा, 1 रिवर्स में जा रहा है, 1 2 ऐसे करके जाते हैं n तक। अब इसका क्या करेंगे, सम कर देंगे, क्या हो जाएगा 2SN। ये दोनों का सम करेंगे क्या होगा n+1, फिर इन दोनों का सम करेंगे क्या होगा n+1, फिर इन दोनों का सम करेंगे क्या होगा n+1। ऐसा ऐसा करते करते कितना टर्म हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएगा, n टाइम्स। आखिरी का सम क्या होगा n+1, यहाँ भी क्या होगा सम n+1। ऐसा ऐसे कितनी बार आएगा, n बार। अभी हम जाने कि कोई भी a1 जो होता है अगर n बार आया तो n हो गया। उसी तरह अगर ये n+1 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2SN। n+1 कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो n हो गया। तो सम क्या हो जाएगा, SN = n × n+1/2। तो पहले n नंबर टर्म्स का सम क्या हो गया, n × n+1/2। ये एक तरीके से देख सकते हैं, ये फर्स्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर, पहला एक नेचुरल नंबर, फिर अगला नेचुरल नंबर, ये सब है नेचुरल नंबर जिसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब हम सम निकालते हैं जनरल n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। हाँ, अब जो हम नेक्स्ट चीज़ जो समझने जा रहे हैं वो n टर्म्स का सम क्या होगा जो जनरल है। पहला टर्म मान लेते हैं a है, दूसरा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है d, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a + d हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा a + 2d, जुड़ता जा रहा है। उसी तरह हम आखिरी टर्म हम जानते हैं क्या होगा a + n-1d, पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे, तो पहला टर्म a, फिर सेकंड टर्म क्या होगा a + d, थर्ड टर्म क्या है a + 2d, फोर्थ टर्म क्या है a + 3d, सेकंड लास्ट टर्म क्या है a + n-2d, लास्ट टर्म क्या है a + n-1d। अब इसको हम फिर उसी तरह यूज निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। सम कैसे करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो इसको पहले लिख दिए, फिर इसको यहाँ लिखे, इसको इधर लिख दिए, इधर लिख दिए। तो सम पहला टर्म क्या हो गया रिवर्स ऑर्डर में a + n-1d, यहाँ होगा ये, दूसरा टर्म क्या होगा a + n-2d, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा a + d, और आखिरी टर्म a। अब इसका सम करते हैं तो ये क्या होगा 2SN। सबका सम देखेंगे तो 2a हो जाएगा, n-1 × d हो जाएगा। इसका भी सम देखेंगे वही होगा 2a + n-1d। उसी तरह आखिरी टर्म का भी सम क्या हो जाएगा 2a + n-1 × d। तो ये कितनी बार आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2SN 2a + n-1d कितनी बार आया, n बार आया। तो SN का क्या फॉर्मूला निकल गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकल गया n/2 2a + n-1d। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n/2 a + n-1d, जो कि a + an। तो मेरा ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और हमें जान सकते हैं इसके बारे में, वो जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले या क्वेश्चन बनाने से पहले हम चेक कर लेते हैं जो हम पहले एक जो
दो चीज़ प्रूफ किए थे, ये सम, इसका सम वो फॉर्मूले से प्रूफ होता है कि नहीं। तो फॉर्मूला मेरा ये है n/2 a प्लस ए एन। इसमें इसका सम क्या होगा, टोटल n टर्म्स है। पहला टर्म क्या है 1, आखिरी टर्म भी क्या है यहाँ 1 होगा। ऐसा ऐसा n टर्म्स है, आखिरी टर्म भी 1 है तो 1। तो ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 तो हो गया n। इसका सम 1n हो गया, जो कि हम इस पहले भी निकाले थे। इससे भी फॉर्मूला से भी सेम आ रहा है। उसी तरह हम इसका भी चेक कर सकते हैं। पहला टर्म क्या है n/2, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। n/2 पहला टर्म क्या है 1, आखिरी टर्म क्या है n। तो ये फॉर्मूला मेरा पहले n टर्म्स का सम क्या है, जिसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 1 हो, तो इसका सम हो गया ये फॉर्मूला। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एसन जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करके हमारे पास an टर्म है, इसका सम निकाले हैं। इसका सम का ये फॉर्मूला है। इसको हम n-1 टर्म का अगर सम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, a1 प्लस a2 क्या होगा a3, आखिरी तक जाएगा an-1 तक, यहीं तक रुक जाएगा। इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n-1 टर्म्स, इसका जो डिफरेंस होगा वो an देगा। आप इसका सब्ट्रैक्ट करिए, क्या होगा sn माइनस sn-1, a1 कैंसिल होगा, a2 कैंसिल होगा, a3 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ an-1 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा an। तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन गया कि sn माइनस sn-1 क्या होता है an के बराबर होता है। ये हम जान लिए। अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, हमें फाइंड करना है पहले 22 टर्म का सम इस एपी का। पहला टर्म 8 है, दूसरा टर्म 3 है, -2, ऐसे 22 टर्म होगा, उसका सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ 22 टर्म्स। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका। पहला फर्स्ट टर्म कौन सा है 8 है, डिफरेंस क्या है -5 है, डिफरेंस -5 है। तो पहले 22 टर्म का सम क्या होगा, n सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 a प्लस 2a प्लस n-1d, ये भी एक फार्मूला है। तो पहले 22 टर्म्स का क्या होगा, तो 22/2 लिख लेते हैं। पहला टर्म क्या है 8, तो 8 2 16, टर्म्स कितने हैं 22, तो यहाँ हो जाएंगे 21 इंटू डिफरेंस क्या है -5, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा -105 प्लस 16, -105 प्लस 16 कितना हो जाएगा -89, इसका वैल्यू क्या होगा -979, 898979। तो पहले 22 टर्म्स का सम क्या हो गया -979। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है कि पहले 14 टर्म का सम दिया हुआ है 1050 और हमारा पहला टर्म दिया हुआ है 10। तो हमको फाइंड करना है 20 टर्म, ये फाइंड करना है कैसे। तो एसन का फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 2a प्लस n-1d।
तो एस एन कितना है, एस 14 टर्म कितना है 1050, कितने टर्म का 14 टर्म्स का है, तो 14/2, ए कितना है 10 20, एन कितना 14 है, तो ये 13D। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 7 7, इसको कट करेगा कितना हो जाएगा 1 3 5 0, तो 13D इक्वल टू आ गया 130, डी आ गया 10 आ गया, क्योंकि हम ए एन का फॉर्मूला जानते क्या होता है AN-1D। हमें मालूम है 20th टर्म का फाइंड करना है, तो क्या होगा A + 19D। तो हमको ए मालूम है, डी नहीं मालूम था, तो हम डी फाइंड कर लिए। तो अब ए ऑफ 20 टर्म क्या हो जाएगा, ए हमारा है 10 × 19D, जो कि हो गया 200। तो 20th टर्म क्या पता चल गया 200। एक और क्वेश्चन, 20th टर्म क्या हो गया मेरा 200, 10 + 19 × 10। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द AP, जिनका सम, कितने नंबर का सम 78 हो जाएगा। तो मेरा पहला टर्म AP का क्या है 24, डिफरेंस क्या है -3, ठीक है। हमारा सम कितने n नंबर टर्म्स का सम 78 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 a 2a + n-1 × d। 78 हमको n फाइंड करना है, n/2, यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 23D। और d कितना है -3, तो सॉरी ये गलत है, एस एन क्या है 78, n/2 2a 48 हो गया, n-1 डी डिफरेंस क्या है -3, ठीक है। 78 2 156, 48 n प्लस n इंटू n-1 इंटू -3, ये हो गया। इसको 3 से डिवाइड कर लेते सारे जगह, n-1 क्या हो जाएगा 16n, और इधर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा, ये हो गया फॉर्मूला। n² -70n + 52 = 0। तो ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा n² -13n -4n + 52। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 13 और 4, इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो n यहाँ से क्या आ गया 13 और 4, यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स बराबर होगा सम ऑफ 13 टर्म्स, जिसका वैल्यू 78 होगा। ये क्यों हो रहा है कि सम ऑफ 4 टर्म्स और सम ऑफ 13 टर्म्स का भी सम बराबर हो जा रहा है 78 के बराबर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मेरा AP जो है वो डिक्रीज हो रहा है 24 21 18, तो सम ऑफ 4 टर्म्स भी 78 आ जा रहा है। और क्या होगा आगे जो बचा हुआ टर्म्स है 5 से लेकर जितना भी टर्म है वो क्या हो रहा है एक समय बाद निगेटिव भी आना शुरू होगा, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर देगा, तो उसका भी सम ऑफ 13 टर्म भी 78 ही आएगा, ठीक है। सो इस तरह हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं।
इस पर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वो एक और इससे रिलेटेड एक और वीडियो डाल देंगे जिस पर हम और एपी का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।